हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सिटीजनशिप के बारे में। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन्स क्या होते हैं? इंडियन स्टेट के फुल टाइम मेंबर्स एंड ओ एलिजियंस टू इट मीन्स उसको सपोर्ट करते हैं, सारे के सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं। एंड इनकी कुछ ड्यूटीज होती हैं टुवर्ड्स इंडियन स्टेट, जैसे कि टैक्सेस पे करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथेम को रिस्पेक्ट करना, कंट्री को डिफेंड करना, हारमोनी मेंटेन करना, म्यूचुअल हारमोनी अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्रेस ऑफ द नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना एंड सो ऑन। राइट्स ऑफ सिटीजन्स, कौन कौन से राइट्स होते हैं जो हमारे सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं और बाहरी नागरिकों को नहीं मिलते? आर्टिकल ऐसे याद करिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 29 एंड 30 इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। राइट टू वोट एंड राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, ये सारे सिटीजन्स के राइट्स हैं। तो एलियंस क्या होते हैं? Aliens mean citizens of some other country. They do not enjoy civil and political rights. इनको सारे राइट्स मिलते हैं एक्सेप्ट अबव राइट्स जो आपको बताया 15, 16, 19, 29 और 30। देयर ऑफ टू कैटेगरीज, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस मीन्स वो कंट्रीज जिनके साथ कॉर्डियल रिलेशंस हैं या अच्छे रिलेशंस हैं हमारे इंडिया के। एनिमी एलियन मीन्स वो कंट्री जो वॉर के साथ है इंडिया में। दे एंजॉय लेसर राइट्स देन द फ्रेंडली एलियंस, डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मीन्स उनको डिटेन किया जा सकता है आर्टिकल 22 के अंडर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है जो सिटीजनशिप से डील करते हैं? आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। इसमें बताया जाता है कि किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950। ये पार्लियामेंट को हक देते हैं कि आप एक लॉ बनाइए सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था, विच प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन, जिससे कि सिटीजनशिप हम ले सकते हैं, एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप में किसी से ली जा सकती है, छीनी जा सकती है। तो आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल 5 to 11 ये सिटीजनशिप के अंदर आते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से इंडिया है। आर्टिकल 7 जो पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस इंडिया आए। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कहीं और चले गए थे इंडिया से ओरिजिन हुए हुए। देन आर्टिकल 9 कैसे किसी की सिटीजनशिप खत्म की जाएगी, टर्मिनेट किया जाएगा। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप अंडर पार्लियामेंट अनलेस पार्लियामेंट हैज मेड अ लॉ। इस तरीके से सिटीजनशिप चलती रहेगी जब तक पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मींस पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप को एक कानून के द्वारा। तो क्या क्या आर्टिकल्स हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में समय पर थी। आर्टिकल 6 उन लोगों को जो पाकिस्तान से इंडिया है। आर्टिकल 7 जो पाकिस्तान चले गए थे फिर इंडिया है, दैट आर्टिकल 7। देन आर्टिकल 8 पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। आर्टिकल 9 सिटीजनशिप खत्म कैसे की जाएगी। आर्टिकल 10 जो पार्लियामेंट कानून बना सकता है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट जो रेगुलेट कर सकता है सिटीजनशिप बाय लॉ, एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप अनलेस द पार्लियामेंट हैज मेड लॉ कम्स अंडर आर्टिकल 10। तो एक्विजिशन, किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है? किसी भी इंसान को जो 26 जनवरी 1950 से 1987 तक हमारे अर्थ पे बॉर्न हुआ है, हमारी इंडिया में बॉर्न हुआ है, उसको नेशनैलिटी ऑफ इंडिया मिलेगी। या 1 जुलाई 1987 के बाद उसके कोई भी पेरेंट्स बॉर्न हुए हो तो भी उनको पेरेंट्स सिटीजनशिप मिल जाएगी। दिसंबर 3, 2004 ऑनवर्ड्स ओनली इफ तभी मिलेगी जब वन और बोथ द पेरेंट्स वन ऑफ और बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इलीगल माइग्रेंट ना हो, तो उनको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगी। तो कैसे मिल सकती है बाय बर्थ? 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक उनकी नेशनैलिटी यहाँ होनी चाहिए, बॉर्न होने चाहिए, तो उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। 1 जुलाई 1987 के बाद इधर ऑफ द पेरेंट्स सिटीजन, तो उनको मिल जाएगी। 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर दोनों में से एक कोई इंडिया का सिटीजन हो और इलीगल माइग्रेंट ना हो। बाय डिसेंट मीन्स अगर कोई बाहर बॉर्न हुआ, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया बिटवीन दिस डेट्स 10 दिसंबर 1992 तक अगर कोई भी बाहर बॉर्न हुआ है एंड आफ्टर 10 दिसंबर 1992 ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज सिटीजन, अगर दोनों में से कोई एक पेरेंट्स को सिटीजन है तो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी अनलेस हिज बर्थ इज मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद अनलेस। हाँ
बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन मीन्स जो आदमी रजिस्टर करता है सिटीजन ऑफ इंडिया उनको सिटीजनशिप मिलेगी। बाय नेचुरलाइजेशन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दे देगा किसी पर्सन को अगर वो कुछ क्वालिफाइड क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो बाय नेचुरलाइजेशन उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर करता है तो भी उसके लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। लॉस ऑफ सिटीजनशिप जा कर सकती है बाय रेनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। रेनाउंसिएशन मीन्स कोई भी सिटीजन डिक्लेयर कर सकता है, रेनाउंस मीन्स सिटीजनशिप छोड़ सकता है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। टर्मिनेशन मीन्स किसी की खत्म कर दी जाए, जबरदस्ती इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर सिटीजन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेगा तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। बाय डिप्रेशन means it is a compulsory termination of the Indian citizenship by Indian central government if he obtained the citizenship by fraud। अगर वो सिटीजनशिप किसी फ्रॉड के थ्रू लेता है तो भी उसकी सिटीजनशिप हम लोग छीन सकते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अभी रिसेंटली आया था। इसमें क्या कहा गया है, ये एक्ट प्रोहिबिट करता है या मना करता है इलीगल माइग्रेंट्स को फ्रॉम एक्वायरिंग सिटीजनशिप, मतलब आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी इलीगल माइग्रेंट को। हु एंटर्स इंडिया विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट मींस जो बिना पासपोर्ट के इंडियन आते ट्राइबल डॉक्यूमेंट्स के उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। कौन कौन ऐसे लोग हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आए थे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल, मतलब इनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं बोला जाएगा। द 11 ईयर्स रिक्वायरमेंट इनकी 5 साल तक रखी जाएगी। These provisions on citizenship for illegal migrants will not apply to Assam, Meghalaya, Mizoram, त्रिपुरा। ये प्रोविजंस इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे जो इन चारों स्टेट्स में हैं। इट ऑल्सो विल नॉट अप्लाई टू इनर लाइन नोटिफाइड अंडर बंगाल ईस्टर्न मींस अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में जो इनर लाइन क्राइटेरिया है उसके लिए भी ये अप्लाई नहीं होगा। मींस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या बताता है, इलीगल माइग्रेंट्स को रोकता है सिटीजनशिप लेने से। हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनको 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हैं उनकी सिटीजनशिप इलीगल नहीं कहा जाएगा उनको, और उनका क्राइटेरिया 5 इयर्स को चेंज कर दिया, 11 to 5 years। एनआरआई कौन होते हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडियन पासपोर्ट रखते हैं अपना, मतलब जो इंडिया के सिटीजन हैं और वो बाहर रहते हैं उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इंडियन सिटीजन को सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए कोई वीजा नहीं चाहिए, ऑल एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन क्योंकि वो इंडियन सिटीजन। पर्सन्स ऑफ इंडियन मींस इंडिया में पैदा तो हुए लेकिन कहीं और जाके रह रहे हैं, हुज एंसेस्टर्स इंडियन नेशनैलिटी के थे एंड होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप मींस एंसेस्ट्रल इंडिया के थे लेकिन वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेके बैठे, दैट इज ही और शी इज होल्डिंग अ फॉरेन पासपोर्ट, कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा। वीजा चाहिए होगा आने के लिए और वीजा की जो क्राइटेरिया होगा उसके तहत उनको आना जाना होगा। एज पर सिटीजनशिप एक्ट ही और शी हैज टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मींस अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो 7 साल इंडिया में रेजिडेंट दिखाना पड़ेगा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन कौन होता है, पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मींस बाहर रहते हैं और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर किए जा रहे हैं, उनको एनआरआई के इक्विवेलेंट रखा जाता है, सारी फैसिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन। तो ट्रीटेड मींस एनआरआई के इक्वल बनाया जाता है, विजिट कभी भी इंडिया आ सकते हैं विदाउट अ वीजा फॉर लाइफ लॉन्ग, ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिसर्च वर्क फॉर विच स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द इंडियन विजन। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं, सिटीजनशिप हो गया, अब फंडामेंटल राइट्स 5 से 11 सिटीजनशिप, 12 से 35, 12 to 35 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं यूएसए से लिया गया है, एंड मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्ट किया गया है। इसका सिग्निफिकेंस ये सबको गारंटीड किए जाते हैं सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स सबको वोट देने का अधिकार है, कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है, लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मीन्स जो हमें रूल कर रहे हैं हमारे देश पर उनके ऊपर लिमिट करता है, एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेशन मीन्स कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे कि नुकसान हो हमारी सभ्यता को, कोई गलत कानून ना बना बैठे। हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी आगे बढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया था फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड ऑल्सो एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 310। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे आगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ देयर इज एनी इशू विद द वीडियो। ओके, थैंक यू।